नमस्कार। स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आप कभी न कभी जीवन में लोन लेते हैं। आप नहीं लेते हैं तो परिवार का कोई सदस्य लेता है। लोन लिया जाता है और ज्यादातर लोग बैंक से लोन लेते हैं क्योंकि एक भरोसा रहता है कि बैंक से अगर लोन लेंगे तो वो नियमों के अनुसार हमको लोन देगा और जो नियम होंगे वो दोनों की सहमति से बदले जाएंगे। किसी व्यक्ति से, कारोबारी से नहीं लेते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से ज्यादा कम ब्याज दर पर लोन देता है हमको। सरकार के नियम जो होते हैं उसके अनुसार बैंक चलता है, इसलिए हमको ज्यादा भरोसा होता है कि बैंक से लोन लेना ठीक है। लेकिन क्या हो अगर कोई बैंक भी आपको चूना लगा रहा हो। आपने एक बैंक से लोन लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपने 5, 6 या 7% दर पर लोन दिया और वो बैंक आपसे 7 की बजाय 7.25 या 7.5% पर इंटरेस्ट ले रहा हो, या जो तय सीमा निर्धारित हम लोगों ने की थी उससे ज्यादा पे लोन ले रहा हो, आपसे इंटरेस्ट ले रहा हो, तो क्या होगा? ऐसा हो गया है। आपने भी कभी ना कभी जीवन में जरूर लोन लिया होगा, कहीं से कर्ज लिया होगा। बैंक से अगर ले लिया हो तो आपको यकीन होगा कि भाई बैंक तो वही लोन लेगा, वही चार्ज हम लोगों को देने हैं जो तय हुए हैं। लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ झाला दिखे तब आप क्या करें? क्या करेंगे आप? ऐसा गड़बड़ झाला दिखा, ऐसा हुआ है। कहां हुआ है? भारत में हुआ और एक बैंक में हुआ। सरकारी बैंक है, याद रखिएगा, देश के सबसे बड़े बैंकों में शुमार है। नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा और उस पर लगा भारी जुर्माना भी। उस बैंक ने क्या किया अपने ग्राहकों के साथ, ये देखिए। और ग्राहकों के साथ उसने जो किया उसकी वजह से उस पर भारी जुर्माना लगा है। पहले आप देखिए घटनाक्रम। लोन लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक ऑडिट की। ऑडिट में आरबीआई ने पाया कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो कुछ ग्राहकों से तय सीमा से ज्यादा, जो निर्धारित सीमा है लोन की और जो इंटरेस्ट की, उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब बताइए कितनी बड़ी गफलत हो गई। किसी ने भरोसा करके उस बैंक से लोन लिया और उस बैंक ने अपने ग्राहकों को चूना लगा दिया। इतने सारे बैंक हैं इस देश में, आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन किसी ने भरोसा किया कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा बैंक है, हम लोग इसी से लेते हैं, और पता लगे उस बैंक ने आपको लूट लिया, आपके साथ धोखा कर दिया, छल कर दिया। ये बात हमको तो मालूम पड़ेगी नहीं, आम आदमी को तो, लेकिन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मालूम पड़ेगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी वजह से उस बैंक पर लगा दिया 63 लाख रुपए का जुर्माना। हुआ है 63,60,000 रुपए का जुर्माना। बैंक ऑफ बड़ौदा पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 63.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंक द्वारा कुछ लोन खातों में, देखिए अब लोन खाते हर तरह के होते हैं। किसी ने घर के लिए लोन लिया है, किसी ने गाड़ी के लिए लिया है, बिजनेस के लिए लिया है, एजुकेशन के लिए लिया है। अलग अलग तरीके के लोन होते हैं। उसमें आपने अगर गफलत कर दी बैंक ने, तो आदमी कहां जाएगा? इतना भरोसा करता है बैंक पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि भाई ये गलत है। फिर एक गफलत पकड़ी गई, दूसरी और पकड़ी गई और तीसरी और पकड़ी गई, 3 बार पकड़ी गई। क्या है दूसरी गफलत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पकड़ी? वो पकड़ी कि केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर। आपको फोन आते होंगे, अगर आप किसी बैंक में आपका अकाउंट है और आप कुछ दिन के लिए, 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, कई बार आपको फोन्स आते होंगे कि सर आइए बैंक में और अपना केवाईसी अपडेट करा लीजिए। केवाईसी क्या है भाई? नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए। ठीक है, कभी कभी बैंक्स को यह भी करना चाहिए कि नो योर बैंक, अपने बैंक को भी जानो कि ये बैंक जो आपका है ये क्या कर रहा है। उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। खैर, लेकिन अभी क्या है, नो योर कस्टमर के नाम से ये लोग एक अपडेट्स कराते रहते हैं ग्राहकों से। अपडेट में क्या होता है कि भाई अपना आधार कार्ड दे दो, एड्रेस दे दो अगर कोई बदलाव हुआ है, पैन कार्ड आपका नंबर है कि नहीं है, वो अपडेट करते रहते हैं, नॉमिनी का डिटेल्स, ये सब। तो आपसे तो ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसका? फिर ये जितने भी बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि जब आपके पास से एक बार आपका आधार कार्ड या एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, ये सब डिटेल्स आपके पास आपसे ले लेते हैं नो योर कस्टमर के नाम पर, तो इनको फिर सेंट्रल केवाईसी में उसको जमा करना पड़ता है। सेंट्रल नो योर कस्टमर की एक रजिस्ट्री होती है, उसमें इनको जमा करना पड़ता है। ठीक है, अब उसमें जमा करने में भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने गलती कर दी, नहीं किया।
उनको करना चाहिए था, वो नहीं किया। अब नहीं किया तो वो भी गफलत में काउंट किया, उसके लिए भी जुर्माना लगा है। अब आपने अपने बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल अपने पास ही रखी, सेंट्रल केवाईसी को नहीं भेजी, तो ये भी गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब इस पर जांच पड़ताल की तो पाया कि वो भी गलत किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो ये दो गलतियां बैंक ऑफ बड़ौदा ने की। पहली, लोन के लिए, लोन जो लिया गया था वो गलत था, लोन पर जो ब्याज ले रहे थे कुछ खातों से वो ज्यादा ले रहे थे, निर्धारित सीमा जो थी उससे ज्यादा था। दूसरा, केवाईसी को अपडेट ही नहीं किया। दो हो गई। अब तीसरी बात जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी नहीं है, वो है जीआईसी से, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। हाउसिंग कॉरपोरेशन होते हैं, आप जानते हैं, आप लोन बैंक से भी ले सकते हैं या फिर आजकल जो एलआईसी हाउसिंग कॉरपोरेशन है इस तरह की कंपनी से भी ले सकते हैं। तो आरबीआई ने क्या पाया कि जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वो किसी को अगर अपने सपनों का घर बनाना हो तो उसको लोन देती है। नेशनल हाउसिंग बैंक उसका अपडेट डेटा रखता है कि भाई एक नेशनल हाउसिंग बैंक बनाया है जो इसका ध्यान रखेगा कि भाई जो लोन दिए गए हैं घरों के वो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, उसमें वापसी में जो वसूली जाती है, क्योंकि लंबा चलता है लोन, 25 साल 30 साल भी चलता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। उसमें पाया गया कि जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड खातों की जोखिम श्रेणी की हर 6 महीने में समीक्षा की जाती है, वो कर ही नहीं रहा है, उसमें गड़बड़ है, उसके नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इस नियम के उल्लंघन के चलते 3 लाख रुपए का जुर्माना जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर लगाया गया। अब ये हुआ, दो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया और लगाया है जीआईसी हाउसिंग कॉर्पोरेशन। अब ऑडिट किया गया 31 मार्च 2025 को, तब तक की जो वित्तीय स्थिति थी उसके आधार पर बैंक का निरीक्षण किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। जांच में अनियमितताएं मिलने के बाद बैंक को नोटिस भेजा गया, भाई शोकॉज नोटिस जैसा भेजा जाता है किसी कंपनी में, सरकारी किसी उद्योग में, सरकारी कंपनी में सरकार के किसी भी नौकर जो होता है नौकरी करता है उसको भेजा जाता है अगर कोई गफलत हो तो। बैंक ने की ओर से दिए गए लिखित जवाब या दस्तावेज व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आरबीआई संतुष्ट नहीं हुआ। बैंक ने अपनी तरफ से जवाब दिया, जो भी कारण दिए, बैंक ने बताया होगा कि भाई हम लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं लगा आरबीआई का। व्यक्तिगत तौर पर भी बैंक के जो एम्प्लॉइज या जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो हाजिर हुए, उन्होंने लिखित में भी आंसर दिया, पर वो कंफर्टेबल नहीं था बैंक, आरबीआई को लगा कि नहीं है, तो बैंक पर आरबीआई ने फिर उस पर जुर्माना लगा दिया। इसके बाद 30 जून 2026 को आदेश दिया कि भाई हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए, बैंक इस तरह की अगर कार्रवाइयां होती हैं, बैंक भी एक समझिए आप, भाई उसको भी अपना प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट कमाना है, लेकिन प्रॉफिट आप उन तरीकों से कमाएंगे जो सरकार के नियमों के अनुसार। अगर सरकारी नियमों की अनदेखी करेंगे तो फिर सरकार के लिए, आम आदमी के लिए तो तकलीफ होगी, परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग तो भरोसा करके जाते हैं बैंक्स पर, और अगर उस भरोसे की कलई इस तरीके से खुलेगी तो वो तो सबके लिए नुकसानदायक है। पहले आप याद करें कि जमीनें गिरवी रखते थे लोग, प्राइवेट लोगों से ले आ जाता था, अब लोग प्राइवेट लोगों से लोन लेने की बजाय बैंक्स पर भरोसा करने लगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा करने लगे। लेकिन उसमें भी अगर इस तरह की गड़बड़ें गफलतें मिलें तो लोग कहां जाएंगे, लेकिन वहां सरकार की जिम्मेदारी आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आरबीआई ने ये गफलत पकड़ी और लगा दिया इनके ऊपर जुर्माना 63 लाख का। वैसे तो आप अगर देखें तो बैंक के ऊपर 63 लाख का जुर्माना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज है साख, इमेज। अगर इमेज पर धक्का लगता है, क्योंकि बैंकिंग की जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में जब ये बात फैलती है कि फलां बैंक पर इस वजह से गड़बड़ हुई है, और इस बैंक पर सरकारी बैंक है ऊपर से, बैंक ऑफ बड़ौदा एक जमाने में, अभी भी हो सकता है शायद हो, लेकिन एक जमाने में तो बैंक ऑफ बड़ौदा देश का सबसे बड़ा बैंक था जिसकी ओवरसीज शाखाएं सबसे ज्यादा थी, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी इनके ब्रांचेस थे, इंडिया के बाहर भी। तो ये सब बातें हैं। अब देखिए ये जुर्माना लगा है, बैंक इससे कैसे निपटेगा, अपनी कार्रवाई को कैसे ठीक करेगा, और बाकी जो बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स, सरकारी गैर सरकारी, वो लोग कैसे आने वाले वक्त में मजबूती के साथ ग्राहकों की सेवा करते रहेंगे, या गफलत जो कर रहे हैं उससे कैसे बचेंगे। खैर,
इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।